हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा आंखों और कानों से होने वाले रोगों के बारे में, जिसमें जैसे कि आंखों से होने वाले रोग आंख दुखना, ग्वाही निकलना और रतौंधी। और दोस्तों, कानों से होने वाले रोग कान में दर्द, कान में फुंसी और बहरापन। इन 6 रोगों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इन रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जो इस रोग को उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, रोग के कौन कौन से लक्षण होते हैं और किस प्रकार इसका हम उपचार कर सकते हैं। अगर दोस्तों उपचार यानी कि ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मैं आपको हर तरह के ट्रीटमेंट को बताऊंगा, जैसे कि घरेलू उपाय, एलोपैथिक उपाय, आयुर्वेदिक उपाय, होम्योपैथिक उपाय, चुंबकीय चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा और एलोपैथिक चिकित्सा। इन सभी चिकित्साओं के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं सबसे पहले आँख दुखना। आँख दुखने रोग की उत्पत्ति किन वजह से होती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। आँख, नाक, कान, दांत और मुख के रोग। दोस्तों, डॉक्टर अतर सिंह के अनुसार जब से मनुष्यता का सभ्य समाज के रूप में विकास हुआ है, तब से ही चिकित्सक निरंतर इस कोशिश में है कि अधिक से अधिक प्रभावशाली चिकित्सा पद्धतियों द्वारा औषधियों की खोज की जाए, ताकि मनुष्य लंबे समय तक निरोग रह सके। यदि रोगग्रस्त हो जाए तो शीघ्र से स्वस्थ किया जा सके। इसी के तहत वैज्ञानिक निरंतर प्रयत्नशील होते हैं। इसके काफ़ी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यानी कि दोस्तों, जब भी मनुष्य का सभ्य समाज के रूप में विकास हुआ है, तब से ही जो डॉक्टर हैं हमारे, वो कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक अच्छी मेडिसिन और पद्धति हो, जो चिकित्सा पद्धति की खोज की जाए, ताकि जो मनुष्य है वो लंबे समय तक जी सके और वो उसको रोग ना रहे। यदि उसे रोग हो जाए तो उसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जा सके। इसके दोस्तों बहुत अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम आँखों के रोग। आँखों को रोग की उत्पत्ति का मूल कारण धूल मिट्टी तथा दूषित जलवायु का प्रभाव माना जाता है। आहार का भी नेत्रों पर प्रभाव पड़ता है। विटामिन ए और विटामिन डी की कमी की वजह से, मादक द्रव्यों यानी कि दोस्तों शराब, दारू आदि का सेवन करने की वजह से एवं धातु क्षीणता आदि के कारण भी नेत्रों की बीमारी हो जाती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आँख दुखना। आँख दुखने रोग की उत्पत्ति किन वजह से होती है। आँखों का प्रमुख रोग होता है आँखों का दुखना है आँख आ जाना। अधिक ठंड या अधिक धूप की गर्मी, आँखों में अचानक चोट लगने, आँखों में धूल चली जाने की वजह से, संक्रामक बीमारी, धुआं, खसरा, चेचक आदि सभी रोगों में पर्याय आँखें दुखने लगती हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसके रोग के लक्षण क्या हैं। आँख आने या आँख दुखने में बहुत सारी जलन होती है, आँखों से पानी बहता है, दर्द होता है, आँखें खोलने पर चौंध मालूम होती है, किसी जगह पर निगाह टिक नहीं पाती, यदि ठहर भी जाए तो तेज़ी से पानी बहने लगता है। कई बार आँखों के कोनों में कीचड़ इकट्ठा हो जाता है। सुबह कीचड़ के कारण आँखों की पलकें सिकुड़ जाती हैं। उस समय गर्म पानी का फुआ डुबोकर कीचड़ साफ करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम इसके घरेलू उपाय, किस प्रकार हम आँख दुखना, आँख आ जाना, इस रोग को दूर कर सकते हैं। गुलाब जल में थोड़ी सी फिटकरी घोलकर मिला लें। इस पानी को बार बार पिचकारी से आँखों पर डालें। यह दवा लाली काटती है और दुखती आँखों को जल्दी ही ठीक कर देती है। अरक के गुलाब में थोड़ी सी रसौत, थोड़ी सी फिटकरी का फूला और उसमें रत्ती भर सेंधा नमक का चूर्ण, सभी को अच्छी प्रकार से घोलकर आँखों पर डालने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। काली मिर्च का चौथाई चम्मच चूर्ण 1 चम्मच शुद्ध घी में मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। गर्मी के कारण आंखें आ जाना, फिटकरी को पीसकर मलाई में मिला लें। अब इसे कपड़े पर छानकर आंखों पर रखें। रात को सोते समय पट्टी बांध लेने से भी आंखों में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। 2 रत्ती फूली हुई फिटकरी को थोड़े से शहद में मिलाकर सिलाई द्वारा आंखों पर लगाने से आँख आने की प्रॉब्लम होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। खिरनी का फल घिसकर आंखों पर लगाने से आंखों का दुखना दूर हो जाता है। बथुए को कुचलकर उसका रस आंखों में बूंद बूंद करके डालने से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। 100 ग्राम गुलाब जल, 2 ग्राम फिटकरी और रत्ती भर काली मिर्च, खूब महीन चूर्ण, तीनों को मिलाकर लोशन बना लें। इसे सिलाई द्वारा आंखों में लगाने से आंख का आना, आंख दुखना, इन सभी में प्रॉब्लम में फ़ायदा मिलता है। या फिर दोस्तों, आप सत्यानाशी के टहनी को तोड़कर उसमें से पीला दूध निकालकर आंखों पर लगाएं। यह हर प्रकार की आंखों की बीमारी की आजमाई हुई सबसे उत्तम दवा है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर बहुत सारे तरीके बताए हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसको कर सकते हो। अगर दोस्तों आप मेरी मानो तो सबसे लास्ट तरीका है, सत्यानाशी की टहनी को तोड़कर उसमें उसका जो पीला दूध है आँखों में लगाने से हर प्रकार की जो आँखों की बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको यह
या जो भी चिकित्सा कर रहे हो उसकी चिकित्सा अपने निकटतम चिकित्सक से पूछ कर ही करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं पैर के तलवों पर रोज रात को सरसों का तेल मलें, आंखों में नेत्र बिंदु डालें। नेत्र बिंदु की शीशी प्रत्येक केमिस्ट की दुकान पर मिल जाती है। तुलसी के पत्तों का रस आंखों में सलाई से लगाने से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। बेल की पत्तियों का रस निकाल कर छान ले, इसे नित्य 3-4 बार एक एक बूंद करके डालने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। रात में ग्वारपाठे की गूथे की टिकिया बनाकर आंखों पर रखकर पट्टी बांध लें, ऐसा करने से भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। सूखा आंवला कूटकर 2 घंटे तक पानी में औटाएं, फिर इसे छानकर बार बार आंखों पर डालें तो भी आपको फायदा मिलेगा। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण का सेवन शहद के साथ करने से तथा त्रिफला के पानी को आंखों पर धोने से आपको आंख आना, आंख दुखना, ये सब ठीक हो जाएंगी। चाय की उबली हुई पत्तियों को बर्फ़ के चूरे में मिलाकर कपड़े में लपेटकर पोटली आंखों पर रखने से भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों, यहाँ पे जो डायग्राम है उसमें बताया है कि पैर के तलवे पर सरसों के तेल की मालिश करने से और दुखती आंखें ठीक हो जाती हैं। ठंडा दूध, गुलाब जल और ताज़े खीरे का रस तीनों को मिलाकर रुई के फाहों में भिगोकर आंखों की पलकों पर सुबह, दोपहर और शाम को लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आंखों में अनार का रस डालने से काफ़ी फायदा होता है। चंदन, मंजिष्ठ और अंतरमूल तीनों की थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी में पीसकर पलकों पर लेप करें, इससे आंखों की लाली और जलन दूर हो जाती है। अफीम 1 रत्ती, फिटकरी 3 रत्ती, रसौत 5 रत्ती तीनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी के अंदर खैल करके लेप करने से इस लेप को आंखों की पलकों पर लगाएं। इससे दर्द, जलन, सूखी और सर्दी, गर्मी के कारण दुखने वाली आंखें ठीक हो जाती हैं। चलिए दोस्तों, अब बताता हूँ मैं आपको होम्योपैथिक उपाय के बारे में। होम्योपैथिक उपाय इसमें कुछ मेडिसिन का इस्तेमाल करके सभी प्रकार की जो बीमारी होती है उनको दूर किया जाता है। आँख दुखना, आँख आ जाना, इनमें होम्योपैथिक मेडिसिन किस प्रकार फ़ायदेमंद रहती है, चलिए दोस्तों जानते हैं। आँखों में जलन, लाली, किरकिराहट या फिर रात के समय कष्ट बढ़ जाने में आप सल्फर 3 या सल्फर 200 का इस्तेमाल करें। आँख दुखने, दर्द, सूजन, लाली, बेचैनी या बार बार पानी निकलना, इन सभी परेशानियों में आपको सेलिएक्स नाइग्रा का इस्तेमाल करें। सेलिएक्स नाइग्रा 2 का इस्तेमाल करें। यदि आंखें आ गई हो, चौंध लगती हो, रात में परेशानी होती हो, रतौंधी का शक हो जाता हो, लाली, पानी बहे आदि सभी लक्षणों में कैलकेरिया प्रिकेरेटा 3 का इस्तेमाल करना चाहिए। आंखों की लाली या फिर आंखें आ जाना सभी लक्षणों में कैनाबिस सेट 2-3-200 का इस्तेमाल करें। ठंड के कारण आँख का दुखना, आँखों में दर्द, फूलना, लालिमा, आँखों के भीतर गर्मी, जलन, किरकिराहट, सूर्य का प्रकाश, ऐसे आदि सभी लक्षणों में एकोनाइट 2 या एकोनाइट 30 का इस्तेमाल करें। आंखें दुखे, लाली, जलन, सूर्य या बिजली का प्रकाश सहन न करें। और दोस्तों, वो खड़कन, पानी आदि निकलने की कंडीशनों में ऑर्कमेट 6 या ऑर्कमेट 200 का इस्तेमाल करें। आंखें दुखे, कीचड़ निकले, पलकें चिपक जाएं, त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ हों, इन सभी लक्षणों में कॉलीबाइकॉर्ब क्रोम 6 या 200 का इस्तेमाल करें। आँखों में जलन, सूजन, चिपड़न, कीचड़, दुखन और शाम के समय में आँखों में तेज दर्द आदि सभी लक्षणों में जिंकम 30 या जिंकम 100 का इस्तेमाल करें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी एलोपैथी चिकित्सा। एलोपैथी चिकित्सा से किस प्रकार आंखों का दुखना, आँख आ जाना, इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ आई ड्रॉप होती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हो आप। नॉर्फ्लॉक्स आई ड्रॉप का इस्तेमाल, लॉकुला आई ड्रॉप का इस्तेमाल, एनडी आई ड्रॉप का इस्तेमाल, किफ्रेन आई ड्रॉप का इस्तेमाल या फिर दोस्तों एल्ब्यूसाइड आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हो। दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ गुहेरी रोग के बारे में। गुहेरी रोग क्या होता है? जैसे गुहाई निकलना होता है, आंखों का ही रोग होता है दोस्तों। इस रोग को किस प्रकार पर दूर किया जा सकता है, चलिए दोस्तों बताते हैं, जानते हैं दोस्तों इस रोग की उत्पत्ति किस तरह होती है। इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों, बताता हूँ आपको इस रोग की उत्पत्ति होती कैसी है। गुहेरी रोग में आँख की पलक के ऊपर या कोने में एक फुंसी सी निकल आती है। इसमें दर्द या टीस उठती है। कई बार एक गुहेरी के बाद दूसरी निकल आती है। पक जाने पर इसमें पीप पड़ जाती है। यह विटामिन ए, विटामिन डी की कमी से बनती है। इसके अलावा अजीर्ण, कब्ज और पेट की खराबियों के कारण भी आँखों के पलकों पर गुहेरी या गुहाई निकल जाती है। जानते हैं दोस्तों इस रोग के लक्षण क्या हैं। गुहाई एक गांठ की तरह होती है। इसमें दर्द होता है। शुरू में ये लाल होती है, धीरे धीरे फुंसी पक जाती है। रात में कष्ट बढ़ता है और जलन और चुभन भी होती है। इसका हम घरेलू उपाय किस तरह कर सकते हैं। इमली के बीजों को छिलकर
घिसकर गोहे पर दिन में 3 या 4 बार लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लौंग को पानी में घिसकर लगाने से भी गोहे में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। दाएं तथा बाएं पैर के अंगूठे के तेल के बिलावे के तेल की एक एक लकीर खींचे, गुहरी बैठ जाएगी। पान के पत्तों का रस रुई की बत्ती में गुहरी पर लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। छुहारों की गुठली को अच्छी तरह साफ करके सिलकर पानी के साथ घिसें। फिर इस लेप को गुहरी पर दिन में 3 या 4 बार लगाने से गुहरी जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, जो लौंग होती है, लौंग को घिसकर लगाने से गुहरी बैठ जाती है। जानते हैं दोस्तों और इसमें कौन कौन से घरेलू उपाय हैं। आप दोस्तों 1 चम्मच शहद में 2 रत्ती फूली हुई फिटकरी मिलाकर लोशन बना लें। इस लोशन को गुहरी पर धीरे धीरे लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आँखों में गुलाब जल तथा फिटकरी का पानी मिलाकर डालने से भी गुहरी बैठ जाती है। गुलाब जल में रसौत, फिटकरी का फूला, सेंधा नमक और मिश्री, इन सभी को समान मात्रा में पीस कर डाल लें। फिर दोस्तों आपको उसे आँखों में बूंद बूंद करके डालने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। चंदन, मंजिष्ठ और अंतरमूल की जड़ तीनों को कूट पीसकर पानी में घोलकर लेप करने से भी गुहरी पर दिन भर में 4-5 बार लगाने से फ़ायदा मिलता है। हरा धनिया पीसकर उसका रस गुहरी पर सुबह शाम लगाने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। अनार का रस आंखों में डालने तथा गुहरी पर लगाने से काफ़ी लाभ मिलता है। मोंगरे के फूलों को पीसकर उसमें जरा सा पानी मिलाकर इस लेप को गुहरी पर बार बार लगाएं। ऐसा करने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बकरी का दूध रुई की फुलैरी द्वारा गुहरी पर लगाने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को पानी में भिगो दें, फिर उस पानी से आंखों को चप्पे मारकर धोएं। ऐसा करने से भी दोस्तों गुहरी होती है वो ठीक हो जाती है। अफीम और फिटकरी दोनों को मिलाकर गुहरी पर लगाने से भी दोस्तों आपको अनेक फ़ायदे मिलेंगे। आपकी आंखों की गुहरी जल्दी ही बैठ जाएगी और ठीक हो जाएगी। जानते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। अगर दोस्तों आप होम्योपैथिक चिकित्सा करते हो तो आपको अपने चिकित्सक से ज़रूर परामर्श लेना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर मेडिसिनों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि पलक पर गुहरी निकल आए तो आपको कोनियम 30 या 200 का इस्तेमाल करें। सल्फर 3 या 200 गुहरी को जल्दी ही ठीक कर देता है। हर प्रकार की गुहरी के लिए पेस्टिला 30 का इस्तेमाल करें। कैलिकेरिया प्रिक्लेटा 3 गुहरी के लिए एक अच्छी दवा होती है। इसके सेवन से गुहरी पककर फूट जाती है, पलकों पर निरंतर निकलने वाली स्थिति को नष्ट करता है। यह गुहरी के पक जाने पर घाव को ठीक करता है। यदि पलकों पर लगातार गुहरी निकलने की शिकायत हो तो आपको कैनाबिस सेट 1, 2, 3 या 200 का इस्तेमाल करें। दोस्तों यहाँ पर जो भी मेडिसिन है जैसे कि कोनियम 30, सल्फर 3 या 200 और दोस्तों पेस्टिला 30, उसके अलावा दोस्तों कैनाबिस सेट 1, 2, 3 या 100 और कैलाकेरिया प्रेकेटा 33 का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसमें से किसी भी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। जानते हैं दोस्तों एलोपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। एलोपैथिक चिकित्सा में दोस्तों वही है आइटोन आई ड्रॉप, नॉर्फ्लॉक्स आई ड्रॉप या फिर दोस्तों लोकोन आई ड्रॉप आँखों में डालने से गुहरी नष्ट हो जाती है। लेकिन दोस्तों आपको चिकित्सक का परामर्श लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं दोस्तों इसमें रतौंधी जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, जो कि आपको पता है। दोस्तों मैंने विटामिन की एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां पर क्लिक करके विटामिन ए के जो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के किसी भी दोस्तों किसी को भी जान सकते हो उसके क्या सोर्स हैं, क्या कमी है, उसको खाने से क्या फ़ायदा होंगे, उसकी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। विटामिन की बहुत ही अच्छी वीडियो आपके सामने होगी। चलिए दोस्तों जानते हैं रतौंधी के बारे में। रोग की उत्पत्ति, जो रतौंधी की रोग की उत्पत्ति होती है, यह रोग उचित मात्रा में विटामिन ए और बी ना लेने के कारण होता है। इसके अलावा दोस्तों धुआं, धूल, तीव्र प्रकाश में अधिक समय बिताना आदि सभी लक्षणों से भी रतौंधी हो जाता है। रोग के लक्षण बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है रतौंधी रोग के लक्षण क्या होते हैं तो रतौंधी के रोग में रोगी को रात को दिखाई नहीं देता। इसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। दिन में जब तक सूर्य का प्रकाश रहता है तब तक रोगी आसानी से देख सकता है, लेकिन किंतु सूर्य के छिपते ही रोगी का प्रकाश कम हो जाता है। रात होते ही उसे बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसके घरेलू निदान देखते हैं, इसके घरेलू उपाय करके किस प्रकार इसको ठीक किया जा सकता है। धूल, धुआं और तेज प्रकाश में रोगी को दूर रखें। छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें ना पढ़ने दें। दिन में धूप के लिए चश्मा लगाएं। इसके अलावा दोस्तों हरा धनिया पीसकर उसका रस नित्य आंखों में डालने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है। रतौंधी में दोस्तों धनिया होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि डायग्राम में बताया है। पौष्टिक पदार्थ अधिक मात्रा में खाने के लिए दें। भोजन के पश्चात चौलाई का साग बिना नमक मिर्च के खाएं। 3-4 दिनों में आराम मिलेगा। गोबर जो होता है दोस्तों, गाय के गोबर का रस दिन में 3-4 बार आँखों में डालने से रतौंधी का रोग ठीक हो जाता है। शुद्ध शहद आँखों में सिलाई से लगाएं। छोटी दद्दी के पौधे को तोड़ने से जो दूध निकलता है उसे सिलाई द्वारा आँखों में लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है।
यदि दूध लगाने से कष्ट हो तो आँखों को मले नहीं, थोड़ी देर धैर्यपूर्वक बैठे रहें, अपने आप शांति मिल जाएगी। प्रतिदिन 2 चम्मच त्रिफला का चूर्ण रात को सोते समय सेवन करें। त्रिफला चूर्ण को पानी में भिगोकर छान लें। इस पानी से आँखों को धोएं। बरगद की कोपलों की दूध सलाई से आँखों पर लगाने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तुलसी के पत्तों का रस आँखों पर सलाई द्वारा लगाने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों और जानते हैं इसमें कौन कौन से घरेलू उपाय हैं। जैसे कि आप 4 चम्मच बथुए के पत्तों का रस पान करें और उसमें 2-3 बूंद आँखों में डालने से रतौंधी रोग चला जाता है। गुलाब जल में शुद्ध रसौत फिटकरी का फूला और सेंधा नमक सभी समान मात्रा में पीस कर डाल लें। फिर इसे आप कपड़े में छानकर शीशी में भर लें। प्रतिदिन सुबह शाम आँखों में डालने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। 4 मुनक्के नित्य काली मिर्च के साथ सेवन करने से भी आपको अनेक फ़ायदे मिलते हैं। गुलाब जल में ताज़े खीरे का रस मिलाकर आँखों में बूंद बूंद करके डालने से भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आँखों में अनार का रस डालने से रतौंधी दूर हो जाती है। पानी में सिरका और शहद मिलाकर सुबह शाम सेवन करने से भी आपको फ़ायदा मिलता है। संतरे के रसों में काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सलाई द्वारा आँखों पर लगाएं और सेवन करने से भी आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। रात को थोड़ी सी हरड़ पानी में भिगो दें। सुबह उस पानी को छानकर उसे आँखों पर धोने से आपका रतौंधी रोग जल्दी ही ठीक हो जाता है। दूध पीसकर उसका पानी आँखों पर लगाने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। केसर को शहद में घोटकर नित्य आँखों पर लगाने से दोस्तों आँखों का जो रतौंधी रोग होता है वो जल्दी ही ठीक हो जाता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा। अगर होम्योपैथिक चिकित्सा की बात की जाए तो रतौंधी के लिए फाइजेस्टिकमा 3, नक्स ओमेगा 30 और चाइना 6 का इस्तेमाल करें। परिस्टेला 6 और या फॉस्फोरस भी रतौंधी के लिए लाभकारी दवाएं हैं। फॉस्फोरिक एसिड रतौंधी के लिए सर्वोत्तम औषधि है। फाइजेस्टिकमा और बेलाडोना 2 और 200 दोनों को मिलाकर उपयोग करने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है रतौंधी रोग में। अब जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। रतौंधी रोग को ठीक करने के लिए एलोपैथिक चिकित्सा आप किस प्रकार कर सकते हो। दोस्तों आपको इसमें बेटनेसोल एन आई ड्रॉप लेना है, आइटोन आई ड्रॉप, जिंकुला आई ड्रॉप, किफेरेन आई ड्रॉप, एंडरेमेडाई आई ड्रॉप का इस्तेमाल करना है आपको अपने डॉक्टर के परामर्श लेकर। दोस्तों किसी भी जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है उसके कुछ ना कुछ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर ही हमेशा उसका इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों एलोपैथिक मेडिसिन का फ़ायदा ये होता है कि वो किसी भी रोग को बहुत ही जल्दी ठीक करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं हम कान के रोगों के बारे में। कान के रोग कौन कौन से होते हैं जो कि मैंने आपको बताया थे। बहरापन, कान में फुंसी हो जाना, कान में दर्द होना, उन रोगों को हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कान के रोग क्या है और कान के रोग होते कैसे हैं, इनका हम उपचार किस तरह कर सकते हैं। कान के कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। कान में फुंसी होने या फिर किसी वस्तु द्वारा श्लेष्मिक झिल्ली फट जाने की वजह पर जख्म के कारण दर्द उत्पन्न हो जाता है या फिर सूजन उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी किसी वस्तु से कान की मैल निकालने के चक्कर में भी कान में घाव होकर स्त्राव होने लगता है। ऐसे में कान के अंदर तीव्र वेदना, चुभन, टीस आदि भोगना पड़ता है। चलिए दोस्तों हम जानते हैं कान का दर्द। इस रोग की उत्पत्ति किस वजह से होती है। कान में सर्दी लगने, कान का बार बार खुरदने, कान में पानी घुसने या चोट लगने, कान में अधिक मैल हो जाने पर, कान में फुंसी सूजन होने पर, किसी प्रकार के त्वचा रोग के दब जाने आदि सभी कारणों में कान में दर्द शुरू हो जाता है। यह दर्द कान में सुई चुभने पर भी होता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कान को बांध दिया हो। जानते हैं दोस्तों इस रोगों के लक्षण। कान में दर्द होने पर उसमें सूजन आ जाती है, रह रहकर प्रदाह उत्पन्न होता है। दर्द के कारण रोगी को चैन नहीं मिल पाता, वह अब कान पर हाथ धरे रहता है। चलिए अब दोस्तों जानते हैं कान के दर्द में आपको घरेलू निदान किस तरह करने हैं। कान में स्वरमूत्र डालने से कान का दर्द रुक जाता है। बकरी का दूध 2 चम्मच और सेंधा नमक 1 चुटकी दोनों को अच्छी प्रकार खरल करके फिर उसे गर्म करके कान में डालने से भी आपका कान का दर्द ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों बच का चूर्ण और सरसों का तेल दोनों को पीसकर एक शीशी में रख लें। यदि कान में फुंसी, दर्द या सूजन हो तो आपको दिन में 4 बूंद डालनी है। ऐसा करने से दोस्तों आपको फ़ायदा मिलेगा। कान में प्याज के रस की 3 से 4 बूंद डालने से काफ़ी लाभ होता है। 2 बैंगनों को भूनकर उनका रस निकाल लें, फिर उसमें थोड़ा सा नमक, नीम का गोंद मिलाकर गर्म कर लें। इससे भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसके नित्य 3 से 4 बूंदें आपको कान में डालनी है।
इसके अलावा दोस्तों 5 ग्राम निबोलियो का गूदा लेकर उसमें आप 3 चम्मच शहद मिला लें। जब कान को अच्छी तरह साफ करके रुई को फुराटी द्वारा यह दवा भीतर तक लगानी है। दोस्तों बैंगन का रस होता है, बहुत ही अच्छा रहता है कान के दर्द के लिए। यदि कान में पीप पड़ जाए और दर्द हो तो नीम के तेल में शहद मिलाकर बूंद बूंद करके कानों में डालने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। या फिर दोस्तों इसके अलावा आप प्याज का रस, सिरका और गुलाब जल, इन तीनों को 4 चम्मच पानी में मिलाकर गुनगुना करके बूंद बूंद कानों में डालोगे तो भी दोस्तों आपका कान का दर्द ठीक हो जाएगा। प्याज के रस में थोड़ी सी अफीम मिलाकर गुनगुना करके उसे नित्य 3 बार कान में डालने से आपका कान का दर्द सिर्फ 2 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएगा। धतूरे का रस कान में डालने से कान का दर्द रुक जाता है। तुलसी के पत्तों का ताज़ा रस गर्म करके कान में डालने से दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। जैतून का तेल कान में डालने से आपको काफ़ी लाभ होता है। चुकंदर के पत्तों का रस गर्म करके कान में डालने से कान का हर प्रकार का दर्द होता है वो रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों और भी इसमें घरेलू उपाय हैं। घरेलू उपाय कह लो या दोस्तों से आयुर्वेदिक उपाय कह लो, जो भी आपको अच्छा लगे। इसमें दोस्तों अनार के पत्तों का रस, जैतून का तेल और शहद तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर बूंद बूंद करके कान में डालने से कान का दर्द रुक जाता है। मेथी के थोड़े से दानों को गोमूत्र करके पीसकर 3-4 बूंदे कान में डालने से आपको फ़ायदा मिलता है। सेम की पत्तियों का रस गर्म करके कान में डालने से कान का दर्द और बहना दूर हो जाता है। 4 चम्मच देसी शराब में 1 चुटकी हींग, हीरा हींग, फिर उसमें दोस्तों छानकर एक शीशी में रख लें। इसके बार बार प्रयोग करने से आपका जो कान का दर्द होगा वो ठीक हो जाएगा। शुद्ध तारपीन के तेल की कुछ बूंदें कान में डालने से कान का सूल यानी कि कान का दर्द रुक जाता है। गिलोय को पानी में घिसकर गुनगुना करके पानी कान में टपकाने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। भांग का सौरस रोजाना 2-3 बार कान में 2-3 बूंद टपकाने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नींबू का रस 200 ग्राम, सरसों का तेल 50 ग्राम, दोनों को गर्म करके कान में डालने से भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बरगद का दूध कान में डालने से कान का दर्द रुक जाता है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा क्या है। होम्योपैथिक चिकित्सा में आप किस प्रकार इसका फ़ायदा उठा सकते हो। कान में दर्द, तरह तरह की आवाज़ें आएँ, बेचैनी आदि सभी लक्षणों में कॉस्केटम 6 का इस्तेमाल करें। कान में पीप के कारण अत्यधिक दर्द और कान का दर्द सिर तक फैल जाए, इस सब की उपस्थिति में दोस्तों आपको कॉली बाइकार्बो 6 का इस्तेमाल करें। कान में तेज लपकन, चेहरा तमतमाया हुआ, चेहरे की बेचैनी, बच्चे को बेचैनी, कान में मैल आदि सभी लक्षणों में बेलोडोना 6 और कैमोमिला का बारी बारी से इस्तेमाल करें। कान में दर्द के कारण बच्चा चीख चीख कर रोए, ऐसी हालत में पर्सटेले का उपयोग करें। कान में दर्द, कर्कहाट रोग के कारण बच्चा का चिड़चिड़ा हो जाए, इन सभी लक्षणों में कैमोमिला 6 का इस्तेमाल करें। अचानक कान में दर्द उठने और दब की आवाज़ आने पर एकोनाइट 6 या 30 का इस्तेमाल करें। यदि ठंड लगने के कारण कान में दर्द हो तो आपको इसमें एलियम सीपा 6 का इस्तेमाल करें। पीप पड़ने के कारण कान में दर्द हो तो आपको मर्कडेलिस का उपयोग करें। कान में गुनगुन की आवाज़, दर्द, बेचैनी आदि सभी लक्षणों में चिनियम सल्फ 6 का इस्तेमाल करें। कान में पीप पड़ने के कारण पहले दर्द और दुर्गंध, इन सभी लक्षणों में एनिनिया 6 या 30 का इस्तेमाल करें। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे तरीके बताए हैं, जैसे कि कॉस्किमियम 6, बाइकार्बोम 6, कैमोमिला, बेलोडोना 30 और दोस्तों इसमें पर्स्टेला, कैमोमिला 6, एकोनाइट 6 या 30, एलियम सीपा और मर्कडेलिसिस, चिनिनम सल्फ 6 और अर्निका 6 या 30, इसका इस्तेमाल करके दोस्तों आप किसी भी प्रकार का कान का दर्द है उसको ठीक कर सकते हो। इसके लिए दोस्तों आपको अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इन मेडिसिनों का इस्तेमाल करना है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं इसमें चुंबकीय चिकित्सा कान के दर्द को किस प्रकार ठीक करती है। यदि कान में दर्द हो और मवाद निकलता है तो चुंबक को दोनों ध्रुवों को आपको प्रयोग करना है। बाएं कान पर 15 से 20 मिनट तक चुंबक का दक्षिण ध्रुव लगाना है। दाएं कान पर चुंबक का उत्तर ध्रुव लगाना है। चुंबक दिन में 3 से अधिक न लगाएं। चुंबक द्वारा प्रभावित तेल कान में धीरे धीरे 3 से 4 बार डालना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर कान को गर्म पानी से धोना चाहिए। जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथी चिकित्सा। कान में डालने के लिए कुछ एलोपैथिक चिकित्साएं हैं जो कि आपको चिकित्सक के अनुसार लेनी है। इसमें दोस्तों कुछ हैं, जैसे कि वस्केलेव ईयर ड्रॉप ले सकते हो आप, एडिवैक्स ईयर ड्रॉप, एंट्रामाइसिन ईयर ड्रॉप और दोस्तों में क्लोरोमाइस्टिन ईयर ड्रॉप। खाने के लिए कुछ दवाएं हैं, जैसे कि वोवेरॉन, बुरीफेन और कॉम्बाफ्लेमिन और एनाफ्लेम। इनका इस्तेमाल करके दोस्तों आप किसी भी प्रकार के कान के दर्द को दूर कर सकते हो।
अब जानते हैं दोस्तों कान में फुंसी। कान में फुंसी होने पर आपको क्या करना है। रोग की उत्पत्ति देखते हैं दोस्तों। कान में मैल बनने, सर्दी गर्मी के प्रभाव या किसी प्रकार का कारणवश पर्याय कान में फुंसी निकल आती है। मस्तिष्क या कंठ रोगों में कान में फुंसियों की उत्पत्ति होती है। इसके अलावा बुखार की गर्मी, आतशक, मलेरिया आदि सभी में कान में फुंसी बन जाती है। इन सभी में दोस्तों कान की फुंसी का जो रोग होता है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द वाला होता है। इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। शुरू में तो फुंसी लाल होती है, धीरे धीरे वो पक जाती है। पकने पर पीप पड़ जाती है। पीप कान के बाहर निकलने बहना शुरू हो जाता है। जख्म बन जाता है, दर्द होता है। रात के समय दर्द बढ़ता है। नींद नहीं आती है। कभी कभी दोनों तरफ कनपट्टियों में टपकन होता है और टपकने से बढ़ती है, लपकन बढ़ती है दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों इसमें घरेलू निदान इस प्रकार हैं। कान को सर्दी गर्मी के प्रभाव और ठंड हवा से बचाना चाहिए। सलाई से फुंसियों को ना फोड़ें। यदि खुजली हो तो रुई के फुरैले से कान को साफ करते करते धीरे धीरे सहलाएं। स्नान के समय कान में रुई का फुहार डाल लें ताकि अंदर न जा पाए। आक के पीले पत्तों पर जरा सा घी चुपड़ कर उसका रस निकाल लें। फिर इसे रस को कान में डालने से आपकी फुंसी धीरे धीरे बैठ जाएगी। सलाई से फुंसी को ना फोड़ें। यदि खुजली हो तो रुई की फुहरी से कान साफ करते करते धीरे धीरे सहलाएं। सलाई स्नान के समय कान में रुई का फुहा रख लें ताकि पानी अंदर न जाना पाए। आग के पीले पत्तों पर जरा सा घी चुपड़ कर उसका रस निकाल लें। फिर इस रस को कान में डालें, इससे फुंसी बैठ जाती है। सरसों के तेल में जरा सा रत्न जौ डालकर पका लें। फिर इसे दोस्तों छानकर बूंद बूंद करके डालने से आपको फ़ायदा मिलता है। कान को साफ करके उसमें जरा सी सिपरेट डालें, ऐसा करने से भी फ़ायदा होता है। 100 ग्राम गर्म पानी में 5-6 ग्राम तारपीन का तेल मिलाकर कान धो लेने से फुंसी ठीक हो जाती है, सूख जाती है। लहसुन की 2 कलियां कुचलकर सरसों के तेल में पकाकर छान लें, इससे कान में बूंद बूंद डालने से फ़ायदा मिलता है। सोम की पत्तियों को गर्म करके उसमें 3-4 बूंद कान डालने से दोस्तों कान में जो हर प्रकार की फुंसी बैठ जाती है और फूटकर सारी पीप बाहर निकल जाती है। कान में गोमूत्र डालने से फुंसी ठीक हो जाती है। दालचीनी का तेल कान में डालने से काफ़ी लाभप्रद रहता है। ग्लो के पानी में घिसका गुनगुना करके कान में डालने से फ़ायदा होता है। लहसुन, मूली और अदरक तीनों का रस मिलाकर कान में डालने से फुंसी फूटकर बाहर ठीक हो जाती है। प्याज को भूनकर उसका रस निचोड़कर कान में डालने से फ़ायदा होता है। दोस्तों यहाँ पे जो कान के अंदर सिपरेट डालने से फुंसी ठीक हो जाती है, जो कि डायग्राम में बताया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जानते हैं दोस्तों इसके और भी उपाय, जैसे कि कान की फुंसी में बेल के तेल, नीम का तेल, लहसुन का तेल, सप्तगुण तेल लाभकारी रहता है। केले की जड़ या तने का रस कान में डालने से फुंसी सूख जाती है। नीम के थोड़े से पत्तों को पानी में डालकर उबालें, फिर उस पानी को छानकर बूंद बूंद कान में डालने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तुलसी के पत्तों के रस में जरा सा कपूर घोटकर कान में डालने से फुंसी फूट जाती है। मूली के पत्तों को भूनकर उसकी राख सरसों के तेल में मिला लें। यह तेल कान में नित्य 4 बार डालने से आपको फ़ायदा मिलता है। चुकंदर का रस गर्म करके कान में डालने से फुंसी पककर ठीक हो जाती है। पिसी हुई हल्दी और फिटकरी दोनों का चूर्ण सरसों के तेल में मिलाकर दोस्तों फिर उसे गर्म करके कान में डालने से फ़ायदा मिलता है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। यदि कान में फूड या फुंसी निकलने के बाद पक जाती है तो उसमें पीप निकल रही हो, तो ऐसे में दोस्तों आपको मर्क डिलीस 6 का इस्तेमाल करें। यदि कान में फुंसी के कारण दर्द, बेचैनी, किसी करवट चेन में आने की वजह से दोस्त नहाने की वजह से चीनम सल्फ 6 का इस्तेमाल करें। कान में फुंसी निकलने के बाद दर्द होने पर आर्निका 3 या 60 का इस्तेमाल करें। अगर कान में पीप पड़ जाए और फुंसी भीतरी पर्दे से चिपक जाए तो मोलिन ऑयल का इस्तेमाल करें। यदि बच्चों के कान में फुंसी निकल आए तो बार बार भर रोए तो बेलोडोना 30 और कैमोमिला 30 दोनों थोड़ी थोड़ी मात्रा में अदल बदल कर डालनी चाहिए। यदि कान को कुरेदने के बाद फुंसी बन जाती है और फूटने के बाद जख्म हो जाता है तो पल्स टेमा मैजम मूलाम का इस्तेमाल करें। सभी प्रकार की फुंसियों के लिए पल्सटेला का सर्वोत्तम इस्तेमाल करें। यदि अचानक फुंसी निकलने के बाद दर्द शुरू हो जाए तो एकोनाइट 6 या 30 का इस्तेमाल करें। अब जानते हैं दोस्तों इसमें चुंबकीय चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। लोह चुंबक दिन में 3 बार लगाएं। बाएं कान में दक्षिण ध्रुव और दाएं कान में उत्तरी ध्रुव लगाएं। चुंबक 15 से 20 मिनट से अधिक ना लगाएं। चुंबक लगाने के आधा घंटा बाद सादा सुपाच्य भोजन करें। पानी में नींबू निचोड़कर पिएं। सिर और कनपट्टी में सरसों या तिल का तेल लगाने से, मालिश करने से दोस्तों कान की फुंसी ठीक हो जाती है। अब जानते हैं दोस्तों इसकी एलोपैथिक चिकित्सा। एलोपैथिक चिकित्सा में दोस्तों एंट्रामाइसिन ईयर ड्रॉप, एडिवैक्स ईयर ड्रॉप कान के लिए प्रसिद्ध दवाएं हैं। खाने के लिए आप दोस्तों इसमें वोवेरॉन और बुरीफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कान के रोगों का इलाज किया जाता है।
आप जानते हैं दोस्तों इसमें बहरापन रोग होता है उसको किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, ये किस प्रकार फ़ायदेमंद है। जो बहरापन है उन रोगों के लिए किस प्रकार उपचार है, इस रोग की उत्पत्ति किस तरह होती है, इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। दिमागी कमजोरी, कान में खुश्की या कान में कोई भी चीज़ चली जाए, इन सभी कारणों से शुरू में तो खड़खड़ाहट होती है, उसके बाद बाहर का आवाज़ सुनना बंद हो जाता है। यह रोग किसी कठिन बीमारी, पक्षाघात, मस्तिष्क में चोट लगने या गलत दवा का प्रयोग करने के फलस्वरूप हो सकता है। इस रोग के लक्षण क्या हैं? कान में भारीपन, सूं सूं की आवाज़, फिर भी नाम मात्र की ध्वनि सुनाई देती है या फिर आवाज़ सुनाई देती है, इसी को बहरापन कहते हैं। बहरेपन की हालत में एक कान में या फिर दोनों कानों में भी होता है। इसमें कान के भीतर तरह तरह के शब्द गूंजते रहते हैं, इसी कारण व्यक्ति ठीक से सुनने में असमर्थ हो जाता है। इसके घरेलू उपाय जानते हैं। कलियारी के मूल के रस में तीकुट का चूर्ण मिलाकर कुछ दिनों तक कान में डालने से फ़ायदा रहता है। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उसका आसप बनाकर तैयार करने से कानों में डालने से फ़ायदा होता है। 2 कली लहसुन और 3 ग्राम सिंदूर दोनों को सरसों के तेल में मिलाकर उबालें। तेल अच्छी प्रकार से पक जाए तो उसे छानकर कुछ दिनों तक कान में नित्य 3-4 बार डालने से कान का हर प्रकार का जो बहरापन हो उसमें फ़ायदा मिलता है। 1 चम्मच सौंठ, 25 ग्राम गुड़ का सेवन नित्य 4 माह तक करें, मतलब 4 महीने तक आपको करना है। यह कान के स्वर खोल देता है। प्याज को गर्म करके उसका रस निचोड़कर कान में डालने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। गोंदे के फूलों का रस निचोड़कर कान में डालने से फ़ायदा होता है। सेम की पत्तियों का रस कान में बूंद बूंद करके टपकाने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कान में प्रतिदिन 2 बार गोमूत्र डालें। ऐसा करने से दोस्तों आपका जो कान का बहरापन है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। बादाम के तेल की 2 बूंद डालने से बाएं कान में और 4 बूंद दाएं कान में डालने से रोजाना 2 से 3 माह तक डालने से आपका बहरापन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों इसकी होम्योपैथिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। कान में ज़ोर ज़ोर से गुनगुने भौं भौं की आवाज़ या फिर दोस्तों गुनगुन भौं भौं की आवाज़ और इसके साथ साथ बहरापन भी हो तो आपको इसमें चीनियम सल्फ 6 का इस्तेमाल करें। कान में तरह तरह की आवाज़ें, बिल्कुल सुनाई ना देना, कान का पर्दा किसी ने बंद कर दिया हो, इन सभी लक्षणों में कॉसिकम 6 का उपयोगी रहता है। फ़ायदा, यदि कान में अचानक ही ना सुनाई दे, धीरे धीरे बहरापन और भौं भौं की आवाज़ सुनाई दे तो आपको इसमें एलेप्स 3 या 6 का इस्तेमाल करें। कान के बहरेपन में सल्फर 30 का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब जानते हैं दोस्तों इसमें आपकी बायोमेट्रिक चिकित्सा किस प्रकार फ़ायदेमंद है। बायोमेट्रिक चिकित्सा की बात की जाए तो दोस्तों श्रवण इंद्रियों की कमजोरी के कारण कुछ सुनाई न देना, इसमें आपको मैग्नीशिया फॉक्स 3x 6x का इस्तेमाल किया जाता है। कॉलीसल्फ 3x 6x बहरेपन की दूर करने के लिए एक अच्छी दवा है। कैलेरिया फॉक्स 3x या 12x, कैलेरिया सल्फ 3x, फेरम फॉक्स 12x, कॉलीम्यूट 3x, कॉलीफॉक्स 3x और साइलीसिया 12x, इन सभी को मिलाकर रख लें। यदि इस दवाओं का लाभ ना हो तो आपको फेरम फॉक्स 12x, कॉलीम्यूर 3x, कॉलीसल्फ 3x और साइलीसिया 12x का इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। यदि बहरेपन के कारण विचित्र आवाज़ें सुनाई देती हैं तो आपको कैलेरिया सल्फ 3x या 6x का इस्तेमाल करके उन रोगों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं दोस्तों इसके अंदर प्रसिद्ध कंपनी के यंत्र, बैटरी से चलने वाले दोस्तों आप स्वर्ण यंत्र खरीद कर कान में लगा सकते हो, जैसे कान की मशीन के नाम से जाना जाता है। कान की मशीन लगा के भी आप अपने बहरेपन रोग को कुछ हद तक ठीक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।